पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन, सरकारी नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। मुल्क भर में 155, कराची में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए जावेद सलीम, नजीब हारून, वसीम नसीर और मोहम्मद आरिफ में कड़ा मुकाबला। इशफाक शाह, मोहम्मद खालिद, सैयद इशफाक और एहसानुल्लाह भी मद्दे मुकाबिल। अलकाज़ी मंसूर, उबैदुल्लाह खान, मजहर महमूद और शीदा मोहम्मद भी आमने सामने। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए रागिब अब्बास, जावेद हनीफ, सलीम अहमद, मीर मसूद के दरमियान कांटे का मुकाबला। सरोज हशमत, इम्तियाज हुसैन, अताउल्लाह, सईद नफासत, अजहरुल इस्लाम और वसीम असगर भी मद्दे मुकाबल। वाइस चेयरमैन के लिए मुख्तार अली, शफीकुर रहमान, न्याज अहमद, अब्दुल जब्बार और अतर महबूब भी मैदान में। गवर्निंग बॉडी के लिए सिंध में से 12 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निसार शहीद पार्क में वोटकास्ट किया। बोले, इंजीनियर होने के नाते अपना वोट देने आया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन जो भी जीतेगा वो हमारा होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद ने भी अपना वोट कास्ट किया। इंजीनियर्स को मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी करार दिया। इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम देंगे। वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध मुख्तार शेख ने खुशखबरी सुना दी। डीएचए में इंजीनियर्स के लिए आईटी टावर और अकेडमी बनाने का भी ऐलान। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सैयद अब्दुल कादिर का इंजीनियर्स को नौकरियां देने का वादा। इंजीनियर्स का मेजर प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा यंग इंजीनियर्स की बेरोज़गारी का है। उसको हम एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि पर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए, क्योंकि पीईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम किसी को जॉब नहीं दे सकते, मगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सदर मुमलिकत की अवाम से शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया। कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की जरूरत पर जोर। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहले दौर में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में नीम के दरख्त लगाए गए थे। प्लांटेशन डे की मुनासबत से कराची में शजरकारी मुहिम। सिटी 21 ने शहर के पोश इलाके में जंगल ढूंढ निकाला। 7 लाख दरख्त और 6 लाख मैंग्रोव्स पर मुश्तमिल अर्बन फॉरेस्ट का नजारा दीदनी। वज़ीर आला हाउस में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने पर जोर। कहा, शुरा के सामने शीशे के जग रखे हैं। वुज़रा की सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की महकमा आपाशी को निगरानी करने की हिदायत। डीजी पीडीएमए सलमान शाह का हर जगह मशीनरी पहुंचाने का दावा। सईद गनी बोले, महकमा बल्दियात अलर्ट है। शहर कायद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई। औरंगी टाउन में 26, गुलशन मीमार में 8.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 7.5, माड़ीपुर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन मीमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेहमन कहते हैं, आज बारिश के इम्कानात कम हैं। बारिशों से शहर की सड़कें खंडरात में तब्दील। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हैदरी मार्केट की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुहेल मेमन बोले, मानसून के बाइस आर्जी काम किया जा रहा है। बारिशों के दौरान होता है। अब इस बारिश के दौरान तो कोई रोड वगैरह नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ आवाम की इसको सहूलत ये दे रहे हैं कि वो आराम से उनकी गाड़ियाँ निकल सके, मोटरेबल हो जाए लोग। 2,500 से ज़्यादा दुकानें हैदरी मार्केट में। सेकंड लार्जेस्ट कराची की ये मार्केट है। और सिर्फ ये कराची की मार्केट नहीं, बल्कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, तो लाजमी इस मार्केट का चक्कर लगाते हैं। वाटर क्वार्टर में 12 घंटों की लोड शेडिंग। इलाका मकीन परेशान। मकीन कहते, कराची वाले बिजली और गैस को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। मार्टिन क्वार्टर्स में 12 घंटे तक बिजली गायब। सुरजानी टाउन, कोरंकी, चक्रागोट और लियारी में बत्ती गुल। 8 से 10 घंटे तक चूल्हे भी ठंडे रहने लगे। तारिक रोड का मच्छर एरिया में 2 साल से गैस गायब। पीराबाद, रामसवामी गार्डन और उस्मानाबाद में गैस बंदिश। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह और मंगूपीर के मकीन भी खार। शहरियों ने शिकवा किया, मसाइल कोई हल नहीं करता, हुक्मरान भी सिर्फ बातें करते हैं।
लोड शेडिंग जब होती है तो लाजिम पानी का मसला है, पानी की मोटरों से ही आता है, वैसे नॉर्मल तो नलों में पानी आता ही नहीं एक अरसे से। और 2000 बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके यूनिफॉर्म है, इस्त्री होना है, कोई बंदा ऑफिस जा रहा है उसका यूनिफॉर्म है। अब या तो रात को 12 बजे करके बैठो तो 12 बजे 12:30 बजे लाइट आती है। लोड शेडिंग है, 2 मीटर लगाए में देखें, 1 मीटर ये लगा हुआ, 1 मीटर वो लगा एक ही घर में, फिर भी लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। बिजली के बिल जो है ऐसे आते हैं कि ये समझेंगे बिल्कुल नाजायज़। बिजली गैस के साथ पानी का भी बहरान, बूंद बूंद को तरसते अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मॉडल कॉलोनी मलीर के अवाम का पानी की अदम फरामी पर एहतजाजी मुजाहरा। मकीनों ने एयरपोर्ट जाने वाला रोड एहतजाजन बंद कर दिया। चेयरमैन यूसी एक तौफीकुद्दीन की भी शिरकत। वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। तौफीकुद्दीन का वाटर बोर्ड को 3 रोज का अल्टीमेटम, कहा पानी की सप्लाई बहाल ना हुई तो नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। लियारी नदी पर कायम बड़ा हाइड्रेंट मुनहदम, 20 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने रिपोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी। हाइड्रेंट से जनरेटर की मदद से पानी निकाला जाता। दरिया किनारे तामीर गैर कानूनी है। कमिश्नर का तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। सिंध में भी बिजली 14 रुपए यूनिट सस्ती की जाए। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का मुतालबा। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान, कहा मानसून सूरत-ए-हाल से मिलकर निपटना होगा। पीडीएमए सूरत-ए-हाल कंट्रोल ना कर सकी तो एनडीएमए कंट्रोल संभालेगा। गवर्नर हाउस में सेल भी कायम कर दिया। गवर्नर पंजाब की सिंध गवर्नर हाउस आमद। कामरान खान टिसोरी और सलीम हैदर की 1-on-1 मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का कहना था कि विफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबे अवाम को सहूलियात फराम करेंगे। बैनुल सूबाई रवाबित से 2 तरफा अवामी मुफादात यकीनी बनाए जा सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिले तकलीफ हैं। बिलावल भुट्टो आज जिना अस्पताल में मज़ीद 3 वार्डन्स का इफ्तिताह करेंगे। शोबा नफ्सियात, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक यूनिट और साइबर नाइफ का इफ्तिताह होगा। शोबा नफ्सियात को राशिद सूरती और शोबा न्यूरोलॉजी को सैफुल इस्लाम के नामों से मंसूब किया गया। इफ्तिताही तकरीब नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनक्किद होगी। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। खवातीन की तरक्की के महकमे के मुतालिक वक्फा सवालात होगा। सेबको के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी। पानी के मुआहदे पर अमल के लिए निसार खोड़ों की तहरीक इल्तवा भी एजेंडे में शामिल। गवर्नर सिंध की जानिब से मंजूर करदा बिलों का ऐलान भी एजेंडे का हिस्सा। कराची में पोलियो मुहिम जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत इजलास। पोलियो मुहिम का जायजा लिया। आसिफ हैदर शाह की 100% बच्चों को वैक्सीन देने की हिदायत। पोलियो मुहिम के दौरान 6 यूनियन कमेटियों के सेक्रेटरीज ड्यूटी से गैर हाजिर। यासिर मक्सी, गुलाम मुर्तजा चन्ना, मुश्ताक डोमकी, वजीर दिनारी, फरहान और जमाल गुरोही शामिल। डिप्टी कमिश्नर केवाड़ी ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को खत लिखा। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने गैर हाजिर यूसी सेक्रेटरीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन में वजाहत तलब। गैर जिम्मेदाराना रवैये और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। महकमा तालीम के 20 अफसरान को शो कॉज नोटिस। 8 डायरेक्टर्स और 12 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान शामिल। अफसरान को 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अफसरान को हटाए जाने का इम्कान। कराची में एक हफ्ते में 30 पुलिस मुकाबले, 50 डाकू गिरफ्तार। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 712 मुलजमान पकड़े गए। मुनिशात फरोशी में मुलव्विस मुलजमान से 37 किलो 719 ग्राम चर्स मुनिशात बरामद। गिरफ्तार मुलजमान से 161 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असला भी बरामद। मुलजमान से 40 मोटरसाइकिलें, 3 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। और सीनियर सहाफ़ी अतर हाशमी मरहूम की किताब खबर लीजिए ज़बान बिगड़ी की तकरीब रूनमाई। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शोएब अहमद समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रेहाना रोही, मुज़फ़्फ़र इजाज़, प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद और ASH खानजादा की सैर हासिल गुफ्तगू। वसतुल्लाह खान का कहना था कि अतर अली हाशमी ने हमारी तरबियत में बड़ा किरदार अदा किया। किताब खबर लीजिए ज़ुबान बिगड़ी को यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल होना चाहिए।